हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर विशाखा तिवारी क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट मैटर इन सराउंडिंग के फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ आई हूँ। ये बेटा ये वीडियो मैं उन सभी बच्चों के लिए फ्री में बना रही हूँ जो कि ट्यूशन एफर्ड नहीं कर सकते हैं या जो कि ट्यूशन नहीं जा पाते हैं। और इस समय वैसे भी समर वैकेशन चल रहा है, तो आप इसे घर पर इंजॉय के साथ पढ़ सकते हो और इंजॉय में ही आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपका सबसे पहले मोटो क्या होता है कि हमें वो चैप्टर क्लियर होना चाहिए। बेसिक हमारा जब क्लियर होता है तो क्या होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, वो केमिस्ट्री तो नहीं बोलेंगे, उसको साइंस बोलेंगे, साइंस ले लो या मैथ ले लो या हिंदी इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आपका बेसिक क्लियर होता है तो आपको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और आप दूसरों को भी समझा सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी समझा सकते हो जब आपका बेसिक क्लियर हो। तो हम अपना क्या करते हैं, बेसिक से लेके पूरे जितना भी टॉपिक होता है उसको अच्छे से कवर करते हैं। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमने कल के वीडियो में देखा था कि मैटर क्या होता है, जो कि हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि विदाउट मैटर बना हो, यानी कि एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम आपको मैटर। हमारा जितना भी यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ किससे बना हुआ है, मैटर से ही बना हुआ है। ये हमने कल देखा था, इसको हमने प्रूफ भी किया था। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक था, हमने ये सारे चीज़ें देख लिए थे कल के वीडियो में। अब आज हमारा टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल नेचर क्या है। अब जैसे मैटर, अब कोई कहेगा कि मैटर आखिर बना किससे है, मैटर होता कैसा है, तो इन सब चीज़ों को हम फिजिकल नेचर जो होता है मैटर का, उसमें हम क्लियर करेंगे। अब कहेंगे कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि आप जब मान लो ये हमारा डाइस है, ठीक है, देखो कोई भी चीज़ हमारा ऐसा नहीं है जो कि पार्टिकल से बना हुआ ना हो। अब मान लो ये हमारा डाइस है, ठीक है, डाइस है, तो जब आप इसको देखोगे माइक्रोस्कोप में देखो या किसी और जो ये सब देखने वाली चीज़ें उनसे आप देखोगे तो आपको क्लियर क्या होंगी, पार्टिकल्स दिखेंगे, जो कि मान लो डाइस ऐसे हमारे नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, लेकिन जब हम इसे स्पेशल किसी चीज़ से देखेंगे तो हमें क्या होंगे, पार्टिकल्स दिखेंगे। तो कोई भी चीज़, ये हमारा पेन ही क्यों ना हो, मान लो ये हमारा पेन है, ठीक है, हमने पेन बनाया, ये जो पेन हम लिखते हैं जिससे, ये भी क्या होता है, देखने में तो स्मूथ लगता है, लेकिन इसमें भी जब हम देखेंगे इसको किसी अच्छे चीज़ से तो ये क्या होगा, ये हमारे नेक्ड आई से तो नहीं दिखता, लेकिन ये क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। पार्टिकल से ही मिलकर सारी चीज़ें जो होती हैं, सभी चीज़ें क्या होती हैं, पार्टिकल से ही मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, आप इसे मेरे ऐसे बेटा कहने से नहीं मानोगे, आप इसे प्रूफ करके देखो। आप क्या करो कि कोई भी चीज़ लो, लीफ ले लो, ठीक है, आप सपोज करो आप एक लीफ ले लो, ठीक है, लीफ लो और लीफ को क्या करो, आप काटते हो, कहीं से कट करो, इतने पार्ट को कट करो और आप इसको माइक्रोस्कोप में जा कर के देखो तो क्या होगा, आपको इसमें छोटे ऐसे डॉट डॉट दिखेंगे। तो ये क्या है बेटा, ये सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, जो कि हमारे नेक्ड आई से तो नहीं दिखते हैं, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये क्या दिखेंगे, पार्टिकल्स की जैसे दिखेंगे। तो ये क्या है, इससे हमें प्रूफ होता है कि मैटर जो होता है हमारा पार्टिकल का बना होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेज और पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे जो टाइनी पीसेज होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनसे बना होता है। पार्टिकल्स क्या है, जैसे कि आप ये डाइस देख रहे हो, डाइस का क्या है, पार्टिकल्स ऐसे, मतलब कोई भी चीज़ आप जब उसे बड़ा करके जूम करके आप देखो ना, पिक्चर ही देखते हो, पिक्चर को अगर आप जूम करके देखो तो वो क्या होता है जैसे लगता है कि वो फटा सा दिखता है। तो वो फटा सा क्यों दिखता है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच होकर के वो पिक्चर बनाते हैं, इसीलिए वो हमें क्या दिखता है, जैसे लगता है कि वो फटा डॉट डॉट सा दिखता हो। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जूम कर करके आप पिक्चर में भी देखो, आप वीडियो कोई देखते हो या फोटो क्लिक करते हो,
ठीक है। फोटो को क्या करो, आप जूम करते जाओ, ठीक है ना। फोटो बनाए हो, फोटो को जूम करते जाओ, जूम करते जाओगे तो आप क्या देखोगे कि ये जो फोटो है यहाँ पे ऐसे 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 अब जैसे ये सर्कल बना हुआ है, लेकिन ये फटा फटा सा दिखने लगेगा, डॉट डॉट सा दिखने लगा। तो ये क्या है, ये पार्टिकल्स हैं उसके, ये पार्टिकल्स अटैच हो करके क्या बनाते हैं आपका एक, जैसे ये डाइस है तो डाइस बन गया, ये भी एक मैटर है, ये बन गया। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये भी हम देखेंगे। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये तो हमें पता है ये पार्टिकल्स किससे बने होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो, अब इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि मैटर जो होता है वो क्या कंटिन्यूअस होता है कि पर्टिकुलर टाइप पर होता है, ये कंटिन्यूअस होता है पर्टिकुलर, ये कन्फ्यूज़न है। लेकिन जब हम देखते हैं क्या करेंगे, जब हम देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस है क्या। अब जैसे मान लो ये हमारा, सपोज करो कि ये हमारा बॉल है, ठीक है। अब इस बॉल को अगर हम देखते हैं तो ये हमें बॉल कैसा दिखता है, स्मूथ दिखता है, स्मूथ ये दिखता है। लेकिन ये भी क्या है, एक पार्टिकल से ही, बहुत सारे पार्टिकल से ही मिलकर के ये हमारा बॉल बना है, ठीक है। ये बॉल क्या है, तो हम इसे ये नहीं बोल सकते हैं, देखने में तो स्मूथ लगता है, अगर हम इसे टच करें तो स्मूथ लगेगा, लेकिन ये भी क्या है, ये पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, ये सारे क्या हैं, पार्टिकल से ही मिलकर के बने हुए हैं। हमारे नेक्ड आई से तो ये स्मूथ दिखता है, लेकिन आप पेन जो पेंसिल यूज़ करते हो, पेन पेंसिल, वो तो हमारे हाथ में छूने पर एकदम क्या कैसे दिखता है, स्मूथ दिखता है। तो अगर ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि जो हमारे आंखों से नहीं दिख रहा वो होता ही नहीं है, लेकिन बेटा होता है। क्यों क्योंकि ये सारे पेन भी हमारे क्या है, पार्टिकल से ही मिल करके बने हुए हैं। जो हमें पार्टिकल, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप क्या ऐसे इन्वायरमेंट में बहुत सारे आप क्या देखते होगे, बैक्टीरिया हैं, वायरस है, जो हमें दिखते हैं बिल्कुल नहीं दिखते, लेकिन हैं, क्योंकि हमारे नेक्ड आइज उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन हम बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इन सबों को आप माइक्रोस्कोप से देखें तो दिखेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि जो कि हमारे नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं लेकिन होते हैं। तो ये सारे चीज़ वैसे ही है, जैसे हमें ये पेन स्मूथ दिख रहा है, लेकिन ये क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर के ही बना हुआ होता है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जो चीज़ दिखता नहीं है वो होता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। अब आइए हम इसे और क्लियर से अच्छे से समझ लें। बेटा कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ये चैप्टर अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो इस चैप्टर को आप समझो कि आपको एकदम अच्छे तरीके से वो ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। मैटर आप पढ़ रहे हो, अगर आपसे कोई सामने वाला अगला बंदा पूछे तो आप उसके बारे में एक एक चीज़ अच्छे से बता दो, लगे कि हाँ विशाखा मैम पढ़ाई हैं तो अच्छे से हम पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने फिजिकल नेचर तो देख लिया। फिजिकल नेचर में और क्या है कि इनके मैटर के बीच में स्पेस होते हैं, ये भी हम प्रूफ करेंगे। कंटिन्यूअस तो हमने सुन ही लिया कि कंटिन्यूअस मूव करते हैं, ये भी देखेंगे। और मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। तो अब पहला देखते हैं हम अपनी एक्टिविटी से, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इस एक्टिविटी को देख लेते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखिए इसमें कह रहा है कि आप एक बीकर लीजिए और उसमें आप क्या करिए, 100 ml वाटर ले लीजिए, ठीक है। 100 ml और उसको लेबल कर लीजिए। 100 ml जितने उस बीकर में आएगा उसको लेबल करिए, उसको मार्क कर दीजिए, ठीक है। मार्कर से आप निशान लगा दीजिए कि वहाँ तक आ रहा है उसका लेबल, पानी का लेबल बीकर में, ठीक है। इस बीकर में पानी का लेवल यहाँ तक आ रहा है तो आप इस पर ये क्या करो, मार्क करो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो कि आप इसमें 1 स्पून, टेबल स्पून जो है, आप इसमें शुगर ऐड करो, या फिर आप इसमें शुगर या सॉल्ट कुछ भी 1 स्पून आप टी स्पून से इसमें ऐड करो और ग्लास रॉड से आप स्टर करो, ठीक है। आपने स्टर किया, उसमें मिला दिया आपने, फिर स्टर किया, तो आप क्या देखोगे कि ये जो लेवल है, वाटर का लेवल हमने मार्क किया, ठीक है, लेवल हमने मार्क किया, तो आप क्या देखोगे कि इसका लेवल बढ़ा नहीं। जितना पानी का सिर्फ हमने वाटर जो लिया था, जितना था बीकर में, उतना ही ये स्पून, टेबल स्पून शुगर या सॉल्ट हम मिलाए तो उतना ही लेवल रह गया, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं। यानी कि हमारा जो ये वाटर है, ठीक है, इस वाटर के बीच में स्पेस था,
तभी तो वहाँ ये जो शुगर या हमने सॉल्ट लिया उसके पार्टिकल जाके वहाँ फिट हो गए। ठीक है, ये दोनों के बीच में स्पेस था, तो उनके बीच में हमने जब एक टेबल स्पून इसमें डाला सॉल्ट या शुगर, तो उन पार्टिकल के बीच में जाके वो फिट हो गए। ठीक है, अब हमारे ये कुछ हो गए वाटर के पार्टिकल्स, जिनके बीच बीच में हमारे शुगर या ये जो सॉल्ट लिए उसके पार्टिकल जाके फिट हो गए। तो जब स्पेस था उसमें जाकर के फिट हो गए, तो वो क्या किए कि उस लेवल को बढ़ाए नहीं, पानी के लेवल को। अगर मान लो कि स्पेस नहीं होता, ठीक है, स्पेस नहीं होता, मान लो हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा वाटर है। ठीक है, हाँ बेटा ये देखो, अब मान लो जैसे हमें ये हमारा वाटर है। ठीक है, अगर ये होता कि इसमें स्पेस नहीं होता है तो ये एक दूसरे से एकदम पैक होता। ठीक है, और जैसे ही लेवल यहाँ तक था, ठीक है, इसका वाटर का लेवल यहाँ तक था, और इसमें अगर हम 1 टेबल स्पून शुगर मिलाते, शुगर, ठीक है, मिलाते, तो शुगर का तो खुद 1 टेबल स्पून लिए, तो इसका खुद का मास हुआ, खुद का ये स्पेस भी ले रहा है। तो अगर इसमें स्पेस नहीं होता है इस वाटर के बीच में, तो ये क्या करता है, जैसे ही मिलाते तो इसका वाटर लेवल बढ़ जाता, क्योंकि इसमें हमने शुगर मिलाया तो उसका भी कुछ अमाउंट है ना, तो लेवल बढ़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है जब आप 1 ग्लास आप शरबत बना करके पीते हो। ठीक है, आप शरबत बना के पीते हो, तो जब 1 ग्लास आप पानी लेते हो और उसमें चीनी डालते हो, उसके बाद आप उसको स्टर करते हो और पीते हो, तो क्या देखते हो कि 1 ग्लास से ज़्यादा हो गया? नहीं, 1 ग्लास जितना हमने पानी लिया था उतना ही हमारा शुगर का सॉल्यूशन बना, जब उसमें हमने शुगर मिलाया। तो इसके मतलब ये हुआ कि इन वाटर के बीच में स्पेस था जिसमें हमारा शुगर का जो पार्टिकल्स है उसमें जाके फिट हो गया, जो कि उसके लेवल को नहीं बढ़ाया। ठीक है बेटा, इससे आपको क्लियर हो गया होगा, इस एक्टिविटी से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और बेटा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। अब जैसे इसको देख लो, ठीक है, अब हम इससे भी प्रूफ करेंगे। अब ये हमारा हो गया सॉलिड मैटर। ठीक है, ये सब ब्रिक्स हो गए, कोल हो गए, रॉक्स हो गए। ठीक है, तो अब क्या करो कि इसको क्रश कर दो। क्रश करके आप देखोगे, या क्रश करके भी ना देखो, इसको जब आप देखोगे तो क्या दिखेगा कि इसमें ऐसे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये आपके दानेदार पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये दाना दाना जैसा। ये आपके क्या है, ये लग रहा है जैसे रेत के कण होते हैं ना, वैसे दिख रहे हैं। तो जब आप इसको देखोगे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, या आप इसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखो, इसमें आप देखोगे तो क्या दिखेंगे आपको कि पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, जैसे कि लगेगा कि रेत का ये क्या हो, एक एक कण हो। ठीक है, आपको एक एक कण इसमें दिखने लगेंगे। जब इस पर आप लगा करके आप देखोगे तो इसमें आपको कण एक एक इसके दिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब हमारा आगे आता है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, ये भी तो हमें प्रूफ करना है। हमने कहा कि पार्टिकल्स बहुत टाइनी होते हैं, तो वो कैसे टाइनी होते हैं, पार्टिकल्स कितने टाइनी होते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ये मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच मे बी एटम और मॉलिक्यूल्स। आप एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम पता है बेटा कितने, 10⁻⁻⁹ इतने, मतलब -9 समझ लो कि कितना छोटा हो गया, माइनस में चला गया, पावर माइनस में गया, यानी कि बहुत छोटा माइन्यूट। तो हमारे जो होते हैं इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसको हम जैसे समझते हैं कि जब हम डिज़ोल्व किए थे, अभी ऊपर वाले में देखे थे कि जब हमने 1 ग्लास वाटर में डिज़ोल्व किया था अपना शुगर, तो वो क्या कहते हैं, उसमें मिक्सअप हो गए थे, और उस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड इमेजिनेशन, दिस पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। आपने देखा था कि हमारा ये वाटर जो था, ठीक है, हमने देखा था इससे पहले कि वाटर जिसमें हम शुगर ये कर रहे थे, 1 स्पून शुगर डाल रहे थे और उसका जब सॉल्यूशन बना रहे थे,
जब डाल करके सॉल्यूशन बना रहे थे तो ये आपने देखा था कि इतना लेवल तक हमने वाटर लिया था, ठीक है, और इसमें हमने 1 टेबल स्पून शुगर डाल दिया, लेकिन फिर भी लेवल नहीं बढ़ा। यानी कि हमारे पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। यानी कि इनके बीच स्पेस छोटा छोटा था, उसमें भी जाकर के हमारे ये शुगर जाकर के मिल गया, यानी कि बीच में जाके बैठ गया। यानी कि इतना छोटा है तो आप इसको मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। एटम का मैंने बता दिया ना, माइनस में जाता है साइज, तो आप समझ लो कि हमारे कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे देखते हैं अपने एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। तो कैसे, आप क्या करो, एक बीकर ले लो, ठीक है। हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, मैंने एक बीकर ले लिया, मैंने नहीं, हमने लिया, ठीक है, हमने एक बीकर ले लिया और बीकर में क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट हमने डाला। 100 ml वाटर लिए, 100 ml वाटर में हमने कितना डाला, 10 ml सॉल्यूशन डाला, क्रिस्टल। यानी कि हम पहले 100, ये हमारा 100 ml वाटर हो गया, ठीक है। हमने इसमें 100 ml वाटर ले लिया इस बीकर में, ठीक है। अब इसमें हमने क्रिस्टल में, यानी डिजॉल्व 2 to 3 क्रिस्टल हम सॉल्यूशन भी नहीं ले रहे हैं उसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, यानी क्रिस्टल ले लिए 2 से 3 यानी 2 या 3, इतने अमाउंट में, कितने कम अमाउंट में हमने इसमें क्या डाला, 100 ml जो वाटर था बीकर में, उसमें हमने 2 से 3 क्रिस्टल ले लिया, सॉल्यूशन नहीं, क्रिस्टल डाला, ठीक है, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। अब उसमें से क्या किया, जब ये सॉल्यूशन बन गया इसका, तो उसमें से 10 ml दूसरे बीकर में हमने लिया, ठीक है। इसमें से आप इसको देखो, थोड़ा हौच पौच हो गया, इसको क्लियर कर दो, ठीक है। अब देखो, ये जो हमने 10 ml वाटर लिया था, इसमें हमने 2 to 3 क्रिस्टल, बेटा क्रिस्टल मतलब अब छोटे छोटे पीस समझ लो, छोटे छोटे पीस हमने पोटेशियम परमैंगनेट का डाला इस बीकर में, ठीक है। इस बीकर में जब डाला तो अब इसमें जब सॉल्यूशन बना तो उसमें से 10 ml दूसरे बीकर में ले लिया, ठीक है। इसमें से जब ये सॉल्यूशन बन गया तो इस सॉल्यूशन में से हमने 10 ml ले लिया दूसरे बीकर में। अब दूसरे बीकर में ले लिया तो अब इसको क्या करेंगे, दूसरा बीकर हमारा फिर है 100 ml का, जिसमें 100 ml वाटर है, ये बीकर है जिसमें हमने 100 ml वाटर डाला है। इसमें फिर ये जो 10 ml हमने निकाला था उसको फिर इसमें पोर कर दिया, यानी डाल दिया, ठीक है। इस 10 ml को हमने दूसरे 100 ml वाटर है उस बीकर में जिसमें 100 ml वाटर है उसमें डाला, ठीक है, डाल दिया। तो अब आप क्या देखोगे कि कलर क्या हो रहा है, थोड़ा लाइट हो रहा है, कलर लाइट हो रहा है। अब इसमें से 10 ml फिर हमने दूसरे बीकर में लिया और फिर इस वाटर, ये भी 100 ml वाटर है, उसमें इसको मिला दिया, पोर कर दिया, डाल दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि कलर लाइट हो रहा है लेकिन बिल्कुल वाइट नहीं हुआ, लाइट हुआ। 10 ml हमने लिया, 100 ml का पहले बनाया, ठीक है, सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें से 10 ml निकाला और दूसरे बीकर के पानी में, यानी 100 ml के पानी में फिर से डाल दिया। कलर लाइट हुआ लेकिन बेटा कलर वाइट नहीं हुआ है। ऐसे हमने 5 से 6 बार यानी 5 to 6 टाइम्स इसको डिसॉल्व किया। फिर भी क्या आप देखोगे कि दिस सो दैट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब तो हमने इतनी बार किया तो ये हमारा क्या हो गया, 100 ml 100 ml 100 ml, हम वाटर तो 100 ml ही रख रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमने 10 ml सब में से निकाल करके बारी बारी से डाला। लेकिन आप क्या देखोगे कि इतने लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को भी हमारा जो फ्यू क्रिस्टल था पोटेशियम परमैंगनेट का वो अभी भी कलर दे रहा है। तो इसका कारण क्या है कि बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल। अब ध्यान दो बेटा, हमने क्रिस्टल हमने क्रिस्टल स्टार्टिंग में कितना लिया था, सिर्फ 2 to 3, ठीक है। हमने कितना लिया था, 2 to 3 लिया था, सिर्फ 2 to 3, ठीक है, 2 to 3 लिया था क्रिस्टल। अब उस क्रिस्टल में आप समझ लो मिलियन टाइनी पार्टिकल्स थे, तभी तो जब हम लास्ट में भी देख रहे हैं कि उसमें कलर है अभी,
जो पोटेशियम परमैंगनेट का लाइट कलर हो गया लेकिन कलर है, यानी कि उसमें भी जब हम देखेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल मिलेंगे। यानी कि जब क्रिस्टल डिसॉल्व हुआ तो वो क्रिस्टल 2 to 3 जो हमने लिया था, अपने समझ से तो हमने 2 to 3 लिया था, लेकिन ये 2 to 3 क्या है, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स के मिल करके बने हुए थे। तभी तो हमने जब 100 ml में डाला, फिर 100 ml में डाला, फिर 100, फिर भी वो कलर अपना दे रहा है। यानी कि उसमें अभी भी पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजेंट है। अब इससे प्रूफ हो जाता है कि हमारे पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने छोटे हैं। ठीक है, यानी कि बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं। इस एक्टिविटी से अब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगला क्या हमारा है कि कैसे होने चाहिए पार्टिकल्स। देखो बेटा, अब आपके एटम के हिसाब से भी दिखा दी। देख लो, ये हमारे इतने छोटे हैं। एटम खुद क्या होता है, वहाँ पे पावर 9 बता दी थी, गलत बताई थी, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, यानी एटम का साइज कितना है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आप समझ लो -8 यानी कितना छोटा हो गया। आप ये देखो न्यूक्लियस, इसका भी साइज देखो, यानी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तभी तो आप आगे जब आप चैप्टर पढ़ोगे एटम वाला तो उसमें आप देखोगे कि आपको सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया जाएगा। तो यानी ये सब पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हमारे जो मैटर होते हैं वो कितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हुए होते हैं। तो हम अगर ऐसा बोले कि ऐसा ब्रह्मांड में चीज़ है जो कि मैटर से नहीं बना हुआ है, तो वो चीज़ है ही नहीं बेटा। एक लाइन में उसे हम कहेंगे कि वो चीज़ है ही नहीं अस्तित्व में। ठीक है, अब हम अपना चलते हैं अगले पर कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमने ऊपर भी देखा था उसके प्रॉपर्टीज़ में। अब हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या है, हमने ऊपर देख लिया है कि उसमें क्या होता है, स्पेस होते हैं मैटर के बीच में। उसके बाद हमने देखा कि बहुत ये टाइनी पार्टिकल्स के मिलकर बने होते हैं। अब क्या होता है कि मैटर जो होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इसमें क्या होता है, स्पेस भी होता है और ये कंटिन्यूअस भी मूविंग करते हैं। ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको हम फिर से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। हमने वो पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, इसको नहीं देखा है अभी इसका। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं देखा है अभी। कंटिन्यूअस मूविंग करते हैं ये भी नहीं देखता है। तो अब हम देखते हैं कि इनके बीच में स्पेस होता है। तो ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, ये दोबारा फिर से हो गया है, इसके लिए सॉरी बेटा। ठीक है, हमने इसको ऊपर एक बार कर लिया था। ठीक है, तो ये तो आप अच्छे से समझ भी गए थे कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, क्योंकि जब हमने एक्टिविटी से समझा था, शुगर जब लेकर के हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया था, उससे हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया था। अब हम अपना अगला लेते हैं कि कंटिन्यूअस मूविंग करते हैं। पार्टिकल्स हमारे कैसे हैं, जो कि कंटिन्यूअस मूविंग करते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कंटिन्यूअस मूविंग करते भी हैं कि नहीं करते हैं। आइए चलिए देखते हैं, हम अपने अगले एक्सपेरिमेंट से देखेंगे या एक्टिविटी से देखेंगे कि हमारा एक्टिविटी क्या बताता है, और हम इसे अपने दिमाग से भी सोच करके समझेंगे कि हाँ कंटिन्यूअस मूविंग करता है कि नहीं करता है। अब देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एट कांस्टेंट मोशन। उनका मोशन कैसे होता है, कांस्टेंट लेवल पर होते रहता है। इन केस ऑफ सॉलिड द पार्टिकल्स वाइब्रेट एट देयर ओन पोजिशन। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप टेबल, ठीक है, आप टेबल पर, इसको घर बैठे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप टेबल पर क्या करो कि टेबल पर सिर्फ अपना हाथ ऐसे नॉक करना। ठीक है, नॉक करोगे, जब बजाओगे या उसे ऐसे पीटोगे तो क्या होगा, जैसे लगता है कि झंझनाहट उसमें होती है, वाइब्रेट करेगा, ऐसी आवाज़ जैसी आएगी। तो ये क्या हो गया, सॉलिड। हमारा टेबल कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो वो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, खुद के पोजीशन पे ही वाइब्रेट करेंगे। और लिक्विड और गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्यों, ऐसा क्यों, आपको ये तो अच्छे से पता होगा। और आगे हम अपने स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो सॉलिड्स पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड जो होते हैं,
मैटर, ठीक है। ये सॉलिड हो गया, ये मान लो एक, क्या सपोज करें इसको मान लो ये हमारा आयरन है, ठीक है, लोहा है, लोहे का कोई बॉल छोटा सा मान लो, ठीक है। अब हम क्या करें कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से एकदम क्या होते हैं, सटे हुए होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं, एक दूसरे से एकदम टाइटली बाइंड होते हैं, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे से अच्छे से बाइंड अप होते हैं। तो जब हम इस पर कोई चीज़ पीटते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने ही जगह पर वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, ये अपने ही जगह पर वाइब्रेट करेंगे। लेकिन आप जब वाटर को देखते हो और गैस को देखते हो तो वाटर के क्या होते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। तो स्पेस होने की वजह से ये ईजिली क्या सकते होते हैं, मूव करते हैं, आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और गैस के पार्टिकल्स तो और दूर दूर होते हैं, तो ये अच्छी तरह से मूव करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अपने एक्टिविटी के द्वारा। ठीक है, एक्टिविटी में क्या है कि आप क्या ले लो, एक बीकर ले लो, ठीक है, आपने बीकर ले लिया और बीकर में क्या करो कि आप इंक डाल दो, ब्लू या रेड इंक डालो, ठीक है। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली अलोंग द साइड ऑफ द बीकर। आप बिना उसे हिलाए आप अपना बीकर लो और बिना उसे हिलाए, यानी कि उसको उसके पोजीशन से हिलाना नहीं है, आप आराम से क्या करो, एक साइड से क्या करो, पोर कर दो, ठीक है। आप उसमें इंक रेड या ब्लू पोर करो एक साइड से बिना उसको हिलाए, एकदम 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 हिलाना नहीं, उसे आराम से उसे एक साइड से डालो। लिव इट अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू आवर्स। आप उसे बिना हिलाए बिना डिस्टर्ब किए कुछ घंटे के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि इंक स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक। आप क्या देखोगे कि जो हमने इंक डाला था बिना हिलाए यानी बिना डिस्टर्ब किए उस वाटर में डाला था, फिर भी कुछ घंटे बाद आप क्या देखोगे कि जो इंक है पूरे हमारे इस बीकर में फैल गया, पूरे बीकर में फैल गया। ऐसा क्यों? देखो, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, इंक के पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं। तो जब मूवमेंट हो रही है तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के इधर उधर आ गए, यानी कि ये पूरे पानी में फैल गया, ये अब पूरे पानी में फैल गया बिना डिस्टर्ब किए। तो ये क्या दिखाता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसे ही हम क्या करते हैं, इंटरमिक्स हो गया, दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स हो गया, इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और यही डिफ्यूजन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, इंक जो है मूवमेंट करता है, यानी कि ये जो हो गया कि हम इसे ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है, वह कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, एक जगह ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठे रहते, उनके में मूवमेंट होती है। जबकि हमने सॉलिड में क्या देखा था, सॉलिड में भी मूवमेंट होता, लेकिन उसमें क्या है, सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं इतने पास पास होते हैं, इतने टाइटली। अब जैसे मान लो, इसको सपोज करो कि आपका ये क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं। अब एक बेंच पर बैठा दिया जाए 10 बच्चों को, ठीक है, 10 बच्चे बैठ गए, तो वो कैसे पैक होकर के बैठे रहेंगे, पैक होकर के बैठे रहेंगे ना, तो उनका मूवमेंट क्या होगा। अगर मान लो कोई कहे कि थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ, तो थोड़ा क्या करोगे, बस अपनी जगह पे ऐसे ऐसे हिलोगे बस, लेकिन तुम अपना जगह नहीं छोड़ोगे, बस हिलोगे, क्योंकि तुम्हारा क्या है, प्लेस अपना है और इस पर 10 बच्चे बैठे हैं जो कि टाइटली एकदम पैक होकर के बैठे हैं। लेकिन वही क्या है, दूसरे बेंच पर अगर 3 ही बच्चे बैठे हैं तो ये बच्चे क्या करेंगे, फुदक करके यहाँ आ जाएंगे, ये बच्चे यहाँ आ जाएंगे, ये बच्चे यहाँ आ जाएंगे। वैसे ही क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं टाइटली एकदम पैक होते हैं, जिसकी वजह से जब उस पर हम मारते भी हैं तो उनके अंदर सिर्फ वाइब्रेट करके अपने ही जगह पर रह जाते हैं। लेकिन वाटर क्या है, वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो उनमें मूवमेंट क्या होता है, बहुत अच्छे से होता है, और इसको प्रूव करता है। आप इसको बेटा अपने घर पर भी कर सकते हो। आप ग्लास में पानी लो, ग्लास में पानी लोगे तो आप ग्लास में पानी लेकर के इंक डाल लो, इंक डाल करके उसको कुछ देर के लिए छोड़ करके आप देखो कि वो पूरे आपके ग्लास में फैल जाएगा। तो ये क्या हो गया कि इससे प्रूफ होता है कि हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस
मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी ले लो। आप सभी लोग पूजा करते होंगे तो आप सभी लोग जलाते होंगे अगरबत्ती, ठीक है। अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती देखते हो, अगरबत्ती का धुआं क्या होता है, पूरे घर में फैल जाता है, ठीक है। अगरबत्ती जला के रखो तो इसके जो ये निकल रहे हैं धुएं, पूरे पार्टिकल्स, ये भी क्या है, ये भी पार्टिकल्स हैं। आपको इसके लिए अच्छा एग्जांपल समझाती हूँ कि आप जब सन रेज निकलते हैं, सनलाइट निकलता है, तो सनलाइट निकलता हो और आप अगर मान लो अपनी खिड़की से देखो, ठीक है, रूम डार्क कर दो, खिड़की से देखो, रोशनी आ रहा हो बस, तो आप देखोगे कि उस रोशनी को ध्यान से जब देखोगे तो उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे दिखेंगे, धूल के कण पार्टिकल्स, जो कि ऐसे नहीं दिखेंगे। लेकिन जब आप क्या करो कि रूम डार्क हो और किसी एक जगह से सनलाइट आ रहा हो, तो उस जिस जगह से सनलाइट जितनी दूर में आ रहा हो, या आप टॉर्च जला करके देख लो, आप डार्क करके रूम में टॉर्च जला कर, ये सब बेटा छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है जो कि आप घर पे करके इजीली समझ सकते हो, ठीक है। इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते हैं। आप उसमें भी देखोगे तो उनका मूवमेंट होते रहता है। अब जैसे ये पार्टिकल्स हैं तो ऐसे अगर आ रहा है लाइट तो आप देखोगे कि ये पार्टिकल्स इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। आप इसको प्रूफ कर सकते हो और आप इन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर करके देख सकते हो। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसे करके देखना। और ये अगरबत्ती वाली तो सबने देखी होगी, सबके घर में पूजा होता होगा, सबने देखा होगा कि अगरबत्ती क्या होता है, पूरे घर में फैल जाता है। जब इसे आप देखोगे तो इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखेंगे और दिखेंगे कि वो क्या हो रहे हैं, वो ऐसे फ्लो में एक दूसरे से मूवमेंट कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं है कि एक जगह बैठे हुए हैं, उनमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है। अब इसको देखो, ये मैंने एक्सपेरिमेंट आपके लिए देखो करके दिखा भी दिया। ये मैंने मतलब आप भी घर पे कर सकते हो, घर पे करके पिक ले लो। देखो ऐसे मैंने इंक डाला, ठीक है। इंक डाल के आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसको हिलाना नहीं है। तो आप क्या देखोगे कि कुछ देर बाद क्या हो गया, इंक क्या हो गया, पूरे ग्लास में फैल गया। तो ये क्या है, ये दिखा रहा है कि वाटर के पार्टिकल्स में भी मूवमेंट है और इंक के भी पार्टिकल्स में मूवमेंट है, और ये दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स हो गए, ठीक है। अब क्या है हमारा कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। अब ये कैसे है कि मैटर जो होते हैं, पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि उन पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। कोई भी चीज़ जो कि जिसके बीच में, जैसे मान लो सपोज करो कि ये तुम्हारा क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम है। अब आपके जो आपके फ्रेंड सर्किल हैं, आपका फ्रेंड सर्किल है, आपका ये पूरा क्लास हो गया, ठीक है। लेकिन आप क्या देखोगे कि आपका कुछ स्पेशल, मतलब कुछ बच्चों के साथ ट्विनिंग अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे वो आप उन एक दूसरे के प्रति क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट होते हो। तो वैसे ही क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। उनमें फोर्स लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको एक्टिविटी के थ्रू भी हम अच्छे से समझते हैं। जैसे पार्टिकल्स, आप क्या देखते हो कि आप ले लो एक आयरन का नेल ले लो, ठीक है, आपने आयरन नेल ले लिया, और कुछ क्या करो, आप ले लो पीसेस चॉक के, ठीक है, और रबर बैंड ले लो। आपको ये तीनों घर पे अच्छे से अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप इजीली ले सकते हो। तो आप आयरन का नेल ले लिए, आपने क्या ले लिया, चॉक, जो कि आप क्या है, चॉक ले लिए, इसके कुछ पीसेज ले लीजिए, और रबर लीजिए। अब इस पर क्या करिए, हैमरिंग करिए, कटिंग करिए और स्ट्रेचिंग करिए। तो आप क्या देखोगे कि जब आप इसको हैमर यानी कि तोड़ते हो, आप इस आयरन को अगर तोड़ोगे तो आयरन क्या होगा, तोड़ोगे ईजिली नहीं टूटेगा। लेकिन वहीं जब आपका ये चॉक है, सपोज ये चॉक है, चॉक पर आप थोड़ा सा हल्का सा भी वार करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
ये ईजिली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन रबर को क्या करेंगे हम, जब स्ट्रेच करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें खिंचाव आएगी। ये एक दूसरे से रबर को आप खींच करके देखो तो इसमें खिंचाव आता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो चॉक होता है, इट इज़ मोर इजियर टू ब्रेक द चॉक, लेस इजियर टू ब्रेक द रबर बैंड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल। क्या होता है, आयरन नेल को तोड़ने में बहुत हमें कठिनाई होती है। यह क्यों होती है कि आयरन नेल में क्या होता है कि दिस इज बिकॉज इन आयरन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम एज पार्टिकल्स आर क्लोजर, वेयर एज इन अदर दे आर नॉट सो क्लोजर। आप देखोगे कि आयरन के पार्टिकल्स क्या है, आयरन क्या है, एकदम सख्त है, इसके पर ये सॉलिड होता है। तो सॉलिड के हमें पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। जब टाइटली पैक्ड हैं तो इनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा कंपेयर टू चॉक, ठीक है। और रबर को तो हम उसे पीट करके तोड़ नहीं सकते हैं, इसको ज़्यादा हम खींचने पर ही तो टूटेगा। तो ये हमने देखा कि इसमें क्या है, हमारा जो सॉलिड था, आयरन नेल था, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इसको हम इस डायग्राम से भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देख लो, ये हमारे क्या हो गए, आयरन के बॉल हो गए। आयरन को बॉल को हमने हैमरिंग कर रहे हैं, आयरन को बॉल को, यानी कि हम हथौड़े से इसको पीट रहे हैं, ठीक है। इसको तोड़ नहीं सकते हैं, बहुत सख्त है। लेकिन वहीं हमारा चॉक का है, चॉक को थोड़ा सा इस पर थोड़े से वार किया और ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे पार्टिकल्स हैं, जो ये पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखो सॉलिड के पार्टिकल्स, यानी आयरन ये बॉल है, इसके पार्टिकल्स हैं, देखो एक दूसरे के कितने करीब करीब है। तो ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो अब इन सब को देखते हुए हम अब अपना मैटर का क्या डिफिनीशन, बहुत अच्छा मैटर का क्या डिफिनीशन बनाएंगे, जो कि ईजिली है और जो कि बहुत ही अच्छा है। अब हमारा डिफिनीशन हो गया कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। विच ऑक्यूपाई स्पेस, हमने स्पेस देख लिया, जो कि स्पेस क्या करें, जो कि जगह ले, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। एंड हैज़ मास कॉल्ड मैटर, एयर एंड वाटर, शुगर एंड सैंड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा क्या है, मैटर इज मेड ऑफ अ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। हमने ये देख लिया, इसको भी डिफिनेशन में इंक्लूड कर देंगे। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ स्पेस बिटवीन देम दे अट्रैक्ट ईच अदर, इसे भी हमने डिफिनेशन में अपने क्या कर लिया, शामिल कर लिया। अब हमारा डिफिनेशन क्या हो गया, मैटर का बहुत ही अच्छा डिफिनेशन मिल गया। और ऊपर जो एग्जाम्पल मैं आपको बताई थी वो लिख दो, तो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से भी क्या हो गया, ये बहुत ही अच्छा हो गया। बेटा आज के लिए इतना ही, और अब हम अगले अपने वीडियो में मिलेंगे स्टेट ऑफ मैटर के साथ। इसलिए बेटा आप इस वीडियो को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं क्या हूँ, मोटिवेट हूँ और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लाऊं, और जिससे कि आप क्या हो जाए, ईजिली अच्छे से इसको समझ लो। ओके, बाय।